कांग्रेस के लिए मंगलवार का दिन मंगल के साथ ही एक अमंगल खबर लेकर भी आए। दोपहर में नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे से 10 जनपद में हड़कंप मच गया। पंजाब से जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की खबर सामने आई, 10 जनपद में मायूसी छा गई। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक बस यही कह रहे थे कि सिद्धू अब क्यों नाराज हो गए। कांग्रेस दफ्तर में शाम की थोड़ी रौनक आई जब कन्हैया कुमार ने पार्टी का दामन थाम लिया। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार में अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं सीपीआई ने भी सियासी महत्वाकांक्षा को लेकर कन्हैया कुमार को घेरा। इन सबके बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर कन्हैया कुमार और कांग्रेस एक साथ क्यों आए। कन्हैया कुमार को पता था कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सीपीआई में रहते हुए पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने का विकल्प चुना। बिहार में कांग्रेस के पास कोई भी युवा चेहरा नहीं है। राज्य में पार्टी अपनी हालात सुधारने के लिए एक नए चेहरों पर दांव लगाना चाहती है। जानकारों को लगता है कि कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस की योजना राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने की भी है, जो अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका निभाती रही है। कन्हैया कुमार तमाम आरोपों के बावजूद कांग्रेस के लिए कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लेफ्ट में रहे कन्हैया को पार्टी में शामिल करवाने के लिए खुद राहुल गांधी सामने आए। कन्हैया ना कोई विधायक है और ना ही सांसद। बेगूसराय से वो चुनाव भी हार चुके हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी शाम 5 बजे शहीद आजम भगत सिंह पार्क गए और बकायदा कन्हैया कुमार को हाथ ऊपर उठाकर उनका कांग्रेस में स्वागत किया। इस दौरान गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी भी थे। मेवाड़ी तकनीकी कारणों से कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन ये साफ कर दिया कि वे अगले साल पार्टी के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने कन्हैया और जिग्नेश का बारी बारी से पार्टी के निशान वाले अंगवस्त्र से कांग्रेस में स्वागत किया। कन्हैया कुमार ने इसके बाद मास्क उतारा और अपने रंग में सरकार पर हमला बोला। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री के दौरान कांग्रेस के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि राज्यों में बागियों से परेशान कांग्रेस अब युवाओं पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है, जिसमें सबसे चमकता नाम कन्हैया कुमार का है। कांग्रेस को लगता है कि वह इन दो युवा चेहरों की बदौलत बिहार और गुजरात में अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी। पार्टी का यह दांव कितना सफल रहता है, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने भी हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री के साथ ही बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ लाने की बात कही। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि कोई अगर गटर से निकले और नाले में जाकर गिरे तो उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है। बस आज एक दुखद घटना भी हमारे जिले में हुई है। वज्रपात के चलते 2 बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंच से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है, तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहाँ से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंदेशा है, मुझे थोड़ा अंदाज़ा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किए हैं, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग
वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है, और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी, और उस संविधान के प्रियम्बल में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता, न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है। मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है, लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंबेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।